नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुपर फिट हेल्थ में। दोस्तों, जो ओवरवेट रनर होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिनमें से एक होता है उनका डाइट प्लान। उनको समझ में नहीं आता आखिर में डाइट क्या लें। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे तो बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं होगी तो आप उसको वर्कआउट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। रनिंग करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो आपको डाइट पे खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो फैट लॉस होता है उसमें डाइट का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर 100% लिया जाए तो 25% आपका जो होता है वो रनिंग से वेट लॉस होगा, और 75% जो रोल होगा वो आपकी डाइट प्लान का होगा। तो इसमें आपको क्या क्या डाइट में लेना है ये मैं आपको बताऊंगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अवॉइड क्या क्या चीज़ें करनी है। जो चीज़ें आपको नहीं खानी है बिल्कुल, वो है आपका एक तो वाइट राइस, सफ़ेद वाले जो चावल होते हैं वो आपको नहीं खाने, क्योंकि उनसे फैट बढ़ता है। आलू नहीं खाना है, आलू आपको बिल्कुल बंद कर देना, बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी वेट को इंक्रीज करता है। लेकिन आप डिक्रीज करने के लिए जा रहे तो आलू को बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाय आपको बंद करनी पड़ेगी, और फास्ट फूड बंद करने पड़ेंगे। बाज़ार से जो चीज़ें मिलती हैं, चाउमीन, बर्गर, ETC, पिज़्ज़ा, ये आपको बिल्कुल बंद करना है। फास्ट फूड बिल्कुल आपको अवॉइड कर देना है। ऑयल पूरी तरीके से कंट्रोल में रखिए। आप ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं तो सरसों का तेल यूज करें, और उसको बिल्कुल ही आप ये समझ लीजिए पूरे दिन में 2 या 3 चम्मच से ज़्यादा ऑयल आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। स्वीट्स बिल्कुल बंद करने होंगे। आप कोई भी स्वीट्स का यूज़ नहीं करेंगे, आप चीनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कोई भी मिठाई आप यूज़ नहीं करेंगे। जो भी स्वीट कंटेंट चीज़ होगी उसको आप नहीं खाएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर आप इनको किसी भी तरीके से अगर थोड़ी सी मात्रा में भी इसको लेते हैं तो आपके पूरे दिन का जो वर्कआउट होता है वो आपका बेकार चला जाता है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड कर देना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा शुगर होता है। कोल्ड ड्रिंक भी आपको पूरी तरीके से बंद करना होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या आपकी डाइट में लेना है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। सुबह सुबह आपको क्या क्या खाना चाहिए। सुबह सुबह आपको दलिया, ओटमील, पोहा, उपमा, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं सुबह सुबह खाने में, क्योंकि ये फाइबर कंटेंट चीज़ें होती हैं और ये बहुत जल्दी ही डाइजेस्ट नहीं होती हैं, धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं, और अपनी एनर्जी ये धीरे धीरे आपको देती रहती हैं। तो ये अगर देर में ये डाइजेस्ट होंगी तो आपको भूख भी जल्दी नहीं लगेगी, तो जिससे आप अपनी भूख को कंट्रोल में रख पाएंगे और फैट लॉस कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप सुबह ब्रेकफास्ट में एग्स ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, और आपको चाय पीने का बहुत शौक़ है तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी में आप थोड़ा हनी ऐड करके उसके बाद में आप उसको ले सकते हैं। इसके साथ में आप सुबह सुबह आप स्प्राउट भी ले सकते हैं, अंकुरित चने, अंकुरित दालें, इनको भी आप सुबह सुबह ले सकते हैं सलाद के रूप में। चलिए, ये तो बात हुई आपके ब्रेकफास्ट की। इसके बाद में बात करते हैं हम लंच में। लंच में हमें क्या क्या चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीज़ों और विटामिन्स, खनिज सबकी ज़रूरत होती है, तो सबका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दोपहर के भोजन में आप हरी सब्जियों का यूज करें। जो भी आप सब्ज़ी खाएंगे वो हरी सब्ज़ी होनी चाहिए, और उसके साथ में आप जो रोटियां आप उसमें यूज करेंगे वो मल्टीग्रेन आटे की होंगी। मतलब मल्टीग्रेन मार्केट भी मिल जाएगा और आप उसको घर पे भी बना सकते हैं, जिसमें आटा होता है, मक्का मिला हुआ होता है, और चना मिला हुआ होता है, और बेजर भी मिला हुआ होता है। इन सबसे मिलकर ये हमारा बनता है, वो मल्टीग्रेन आटा बनता है, वो आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। ठीक, आप इससे बनी हुई रोटियां 2 या 3 खा सकते हैं। ज़्यादा रोटियां, अगर आप गेहूं की रोटियां खाएंगे तो आप वेट लॉस कभी नहीं कर पाएंगे। आपको वेट लॉस अगर करना है तो गेहूं की रोटियां आपको छोड़नी ही पड़ेंगी। आपको अगर रोटियां 1, 2, 3 जितनी भी खानी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, इससे कम ही खाइए आप। लेकिन आप मिक्सचर इसी का लेंगे, मिक्स ग्रेन वाली ही आप रोटियां
खाएंगे। हरी सब्जी लेंगी, मिक्स ग्रेन वाली रोटियां लेंगे और उसके साथ में आप हरी चटनी भी कभी बना सकते हैं और दही ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं और इसके साथ में आप छोले की सब्ज़ी भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप दोपहर में खा सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत टाइम रहेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपका लंच हो गया। इसके बाद में दोपहर में तब भी आपको भूख लगती है तो आप स्नैक्स में खीरे और पपीता, संतरा, सेव, फल फ्रूट और सलाद इसमें यूज कर सकते हैं जिनमें ज़्यादा टमाटर हुआ, इनमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती हैं, कैलोरीज कम होती हैं और आप आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। चलिए, ये लंच हो गया, स्नैक्स हो गया। आप शाम के खाने पे आते हैं। शाम को आप ढोकला खा सकते हैं। ठीक, सब्जियों से बना आप सूप बना सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा आप शाम को आपको प्रोटीन से बनी चीज़ जो सोयाबीन फली आती है, सोयाबीन फली मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगी, उसको आप उबाल लीजिए, चाहे आप उससे सब्ज़ी बना लें या फिर उबालने के बाद सिंपल उसमें थोड़ा नमक और मसाला मिलाने के बाद में आप इसको खाइए। आपका पेट भी उससे भर जाएगा, साथ साथ में जो प्रोटीन आप लेते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है, तो आपका फैट लॉस करने में ज़्यादा मदद करता है अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, और आपको जो शाम का आपका भोजन होगा वो सोने से 2-3 घंटे आप पहले ही ले लेंगे ताकि वो पहले ही पूरा डाइजेस्ट हो जाए जब तक आप सोने के लिए जाएं। अब सोने से पहले आपको आधे 1 घंटे पहले एक लो फैट दूध में आप हल्दी मिला लीजिए और गुड़ के साथ उसको आप पी लीजिए, जिससे आपकी जो सुबह तक होगी वो शरीर से पूरी थकान ख़त्म हो जाएगी और आप सुबह दोबारा से वर्कआउट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा डाइट प्लान था। आप इसमें कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, बस आपको कैलोरीज का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा कैलोरीज वाली चीज़ें नहीं खानी हैं और जितनी ही कम कैलोरीज आप इंटेक करेंगे उतनी ही जल्दी आपका फैट भी लॉस होगा। और उसके साथ में ही एक वाटर बहुत बड़ा रोल इम्प्लीमेंट करता है आपको फैट लॉस करने में। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना, अगर आप पर डे 5-6 लीटर अगर आप पानी को पीते हैं तो वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकाल देगा, साथ में ही आपके मेटाबॉलिक के जो रेट होता है उसको भी इंक्रीज़ कर देगा, जिससे आपकी एनर्जी कंज्यूम करने की जो शक्ति होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी और आप बहुत जल्दी ही फैट को लॉस कर पाएंगे। तो ये मेरी तरफ से ओवरवेट रनर के लिए कुछ डाइट प्लान था। आशा करता हूँ और मुझे ये पक्का विश्वास है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप वेट लॉस भी करेंगे, साथ साथ में आपका स्टेमिना भी इंक्रीज होगा आपका रनिंग में। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है ये मुझे आप ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए ताकि और लोगों तक मेरी ये जो टिप्स हैं वो पहुंच सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।